हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ेंगे। आई एम वीर सेन कुमार इन योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। तो चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें एक वोलेटाइल नेचर का सॉल्वेंट होगा और दूसरा नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो चलिए दोनों के नेचर को पहले देख लेते हैं। तो सॉल्यूट एक तरफ लेते हैं और सॉल्वेंट एक तरफ लेते हैं। पिछले लेक्चर में और पहले ही आप लोग को बताए थे कि सॉल्यूट को जनरली इस सॉल्यूशन चैप्टर में हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका नेचर देखेंगे तो ये आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। यहाँ पर लिख सकते हैं नेचर कैसा है, तो नॉन वोलेटाइल नेचर है। और ये सॉल्वेंट किस नेचर का है, तो वोलेटाइल मतलब उड़नशील पदार्थ जो आसानी से इवापोरेट कर सके, जिसके मॉलिक्यूल्स लूजली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो वोलेटाइल नेचर, नॉन वोलेटाइल नेचर। फिजिकल स्टेट अगर इसका देखें तो फिजिकल स्टेट में आपका ये सॉलिड नेचर का हो तो सॉलिड होता है और ये लिक्विड दिया गया है। एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है। जब ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, इवापोरेट ही नहीं करेगा तो वेपर कहां से आएगा। इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो आपको P0 होगा, यानी जो प्योर ए का जो होगा वो P0 ए लिख सकते हैं इसका वेपर प्रेशर। और इसका वेपर प्रेशर 0 होगा। इसके मोल फ्रैक्शन जो होंगे, मोल फ्रैक्शन जो होगा वो मोल फ्रैक्शन इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी जीटा भी इसका मोल फ्रैक्शन जीटा ये होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम देखेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का होगा और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। तो इसमें जो वेपर प्रेशर बनेगा वो केवल किससे बनेगा, सॉल्वेंट से ही बनेगा, सॉल्यूट से नहीं बनेगा। सॉल्यूट से क्या होगा, नहीं बनेगा। तो चलिए कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में जो कंटेनर आपका लिया गया है इसको क्लोज कंटेनर, विदाउट क्लोज कंटेनर वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो इसमें क्या है, ए है, प्योर ए है। इससे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो आपका P0 ए होगा, क्योंकि ये प्योर ए रखा गया है इसमें। ठीक है, प्योर ए सॉल्वेंट है। ठीक है, और P0 ए क्या हो जाएगा, P0 ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बी वाला आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर का। बी वाला किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो नॉन वोलेटाइल नेचर का जब होगा तो बी वाला के कारण वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो यहां से हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट आपके बी के होंगे। कहानी क्या होगा वो देखिएगा। जब हम इसको भी क्लोज कर देंगे, यहां पर ए बी यानी सरफेस मॉलिक्यूल्स ए बी। तो यहाँ पर ए का जो वेपर प्रेशर था, यहाँ जो वेपर प्रेशर इसका होगा वो इसका वेपर प्रेशर पी होगा। क्यों, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर होने के कारण क्या हो जाएगा, 0 है। तो जो भी वेपर प्रेशर इसका होगा वो केवल ए के कारण होगा, बी के कारण तो होगा नहीं। तो जहां जहां बी पार्टिकल्स, जिस स्थान पर बी पार्टिकल्स आएगा वहां का वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, वहां इवापोरेशन को रोक देगा। और जब इवापोरेशन रुकेगा
तो इवापोरेशन के कारण जो वेपर प्रेशर बनते हैं वो वेपर प्रेशर का निर्माण भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये क्या कंडीशन आया वो देखिएगा। तो ड्यू टू वेपर प्रेशर जो पीए होगा वो क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन है किसका, ए प्लस बी का। ए आपका वोलेटाइल नेचर का है, बी सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो कंडीशन क्या आया, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, चाहे इवापोरेशन ऑफ ए डिक्रीजेज। इवापोरेशन क्या हो जाएगा, ए का घट जाएगा, जहां जहां बी आ जाएगा वहां पार्टिकल्स ए को जो होंगे वो ऊपर रहेंगे नहीं, उसको इवापोरेट होने से रोकेगा। जब इवापोरेशन घटेगा देन वीपी ऑफ ए ऑल्सो डिक्रीज, वेपर प्रेशर भी इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसका, वेपर प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर, बी के कारण इवापोरेशन घटेगा, और जब इवापोरेशन रुकेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब वेपर प्रेशर रुक जाएगा तो उसके बाद क्या कंडीशन आएगा वो देखिएगा। वेपर प्रेशर रुक गया तो पहले वेपर प्रेशर जो था पी नॉट ए था, अब जो आया पी ए वेपर प्रेशर वो कम गया, और यही वेपर प्रेशर जो कमा है इसी को हम लोग लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कितना से कमेगा, तो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण वेपर प्रेशर में क्या आ गया, कमी आ गया। तो ये वेपर प्रेशर कम गया। तो अब नाउ इन सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन का चर्चा करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये दो कंपोनेंट है इसके होंगे, लेकिन बी का यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, 0, क्योंकि नॉन वोलेटाइल नेचर का बी पाया गया है, इसीलिए ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर लिख सकते हैं हम लोग, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर होने के कारण इसका 0 हो जाएगा। तो पीटी किसके बराबर आ जाएगा, पी ए के बराबर आ जाएगा। पीटी किसके बराबर आया, पी ए के बराबर आया। और हम लोग क्या जानते हैं कि पीए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है फ्रॉम रॉल्स लॉ से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर था। और इससे एक फॉर्मूला हमने प्रूव किया था कि पीए जो होता है वो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होता है। ये दो वोलेटाइल लिक्विड के केस में ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब यहां से ये समझ में आ गया, इधर वाला मिटा है, यहां से इसको मिटाते हैं इस साइड का। अब देखिएगा यहां पर क्या आया, आपका जो इधर आया है पी ए, इसको पहले लिखते हैं पी ए बराबर पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब पी ए बराबर पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाए। अब यहां से ये क्या हो गया, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसको इस साइड ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। दिस इज कॉल्ड लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितनी की कमी आ रही है वो ये बता दिया। अब यहां पर जैसे ही यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेगा तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए,
अब ऊपर में लॉरिंग और वेपर प्रेशर था, अब उसी का रिलेशन वेपर प्रेशर से निकाल दिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पर ये जीटा बी जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का। पी एन पी नॉट ए जो है यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दिया हुआ है, पी ए जो है वो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये क्या दिया हुआ है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग देखें कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। यहां तक समझ में आ गया, समझ गए। एक बार और डिफाइन करते हैं, देखिए पी ए पी नॉट बी के बराबर, पीटी जो होगा टोटल प्रेशर ए प्लस बी के प्रेशर के बराबर। यहाँ पर बी नॉन वोलेटाइल नेचर का है तो इसके कारण प्रेशर 0, तो पीटी पीए के बराबर। इससे पहले हम पढ़े थे पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स ए के बराबर होता है। तो पीए ये फॉर्मूला हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो आपका प्योर ए का प्रेशर गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर। यहां से क्या किए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के जगह पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डाले, सॉल्व कर दिए। यहाँ पर पी ए पहले जो प्रेशर था बाद में जो आया पार्शियल प्रेशर तो घट गया प्रेशर, क्यों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण। अब इसी प्रेशर का रेशियो निकाल दिए, प्रेशर का प्रेशर से रिलेशन, तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। यहाँ कौन क्या है बता दिए, ठीक है। अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, मिटा दें। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, शुरू में चर्चा किए थे कि इस चैप्टर में जो कुछ भी हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट टर्म वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आसान सा चीज है, बहुत आसान है, सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, चाहे सॉल्यूट का पार्टिकल्स मोल के टर्म में हो, मॉलिक्यूल्स के टर्म में हो, आयंस के टर्म में हो या मोल फ्रैक्शन के टर्म में हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ मोल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यानी क्वांटिटी को महत्व दिया गया है, क्वालिटी को महत्व नहीं दिया गया है। तो हम लोग इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, those property of solution which only depends upon the number of solute particles in terms of moles, molecules, ions and mole fraction of solute particles, but does not depend upon nature of particles, nature of solute particles। यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किस पर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूट पार्टिकल्स, चाहे वो सॉल्यूट पार्टिकल्स मोल्स के टर्म में हो, यानी मोल्स अधिक होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम होंगे, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हो, आयंस के टर्म्स में हो या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हो, वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी क्वालिटी पर डिपेंड्स नहीं करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड्स करता है।
यानी नंबर ऑफ मोल्स के वैसे प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं या फिर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता है, वही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर होता है। ये आपका क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ेगा घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रभावित करेगा, अदरवाइज नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रभावित नहीं होता है। अब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, एनसीईआरटी बहुत ही सुपर और अच्छा डेफिनेशन दिया है रॉल्स लॉ का, रॉल्स लॉ को समझाया है। क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रॉल्स लॉ, RAOULTS, रॉल्स लॉ, दो लिक्विड चाहे वो वोलेटाइल का हो नॉन वोलेटाइल का हो उससे कोई मतलब नहीं। एनसीईआरटी क्या समझाता है, द पार्शियल, यहीं पे लिख देते हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ volatile, the partial vapor pressure of volatile component of solution is directly proportional to the mole fraction of that कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी सिंपल शब्दों में कहा है कि पार्शियल प्रेशर यानी किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट जो होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वह उस वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के सीधा समानुपाती होता है, ऐसा एनसीईआरटी रॉल्स लॉ को समझाता है। तो हमने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखा, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को देखा। अब इससे संबंधित हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, मिटा देते हैं। इससे संबंधित क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ प्रॉब्लम को देखा जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 60 mm ऑफ Hg। वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 60 mm ऑफ Hg दिया हुआ है वाटर का वेपर प्रेशर। इसमें क्या करते हैं, इफ 60 ग्राम ऑफ यूरिया, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म का, 60 ग्राम यूरिया जो सॉलिड नॉन वोलेटाइल यूरिया को 60% यूरिया सॉलिड नॉन वोलेटाइल इज added to 36 ग्राम ऑफ H2O। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है कि वेपर प्रेशर वाटर का 60 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, यानी वाटर का वेपर प्रेशर हमको पता है कितना, 60 mm ऑफ Hg। 60 ग्राम यूरिया जो सॉलिड नॉन वोलेटाइल नेचर का है, किस नेचर का है, सॉलिड भी है और नॉन वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है, उसको मिला दिया जाता है कितना, 36 ग्राम वाटर में। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, तो अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट। पी नॉट ए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 60 mm, ये क्या दिया हुआ है पी नॉट ए, तो ये 60 माइनस पी ए, हमको वेपर प्रेशर किसका निकालना था सॉल्यूशन का, बी के कारण तो कुछ होगा नहीं तो पी ए निकालना है। ये कितना दिया हुआ है 60, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो गिवन नंबर ऑफ गिवन मास कितना दिया हुआ है 36, गिवन मास कितना दिया हुआ है 36। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए तो 36/18 कितना आ गया 2, नंबर ऑफ मोल्स ये कितना आ गया 2, नंबर ऑफ मोल्स ये आया 1, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपका 60 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल्स। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 60 होता है, तो 60/60 करके कितना आ जाएगा 1, इसका 36 है, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ये यूरिया का ये वाटर पार्ट तो वह कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 सॉल्यूट 1 होगा, ये 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं पी नॉट ए निकाल सकते हैं, कैसे, तो ये 3 20 जाम कट जाएगा, पी ए नॉट ये 20 उधर जाएगा, तो 60 = 20 उधर जाएगा और प्लस पी ए नॉट, तो यहाँ पी ए, तो पी ए = क्या 60 - 20 = कितना 40, ये आ गया। ठीक है, एक और तरीका है सिंपली, क्योंकि ये दिया हुआ है नॉन वोलेटाइल नेचर, तो दूसरा मेथड ये कहता है सिंपल, एक लाइन में ये भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड, जो भी वेपर प्रेशर इसमें होगा वो ए के कारण होगा, तो पीटी जो होगा वो पी ए के बराबर, पी ए बराबर क्या पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 60, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा 2/3, 20 = कितना 40 mm ऑफ Hg आ गया, 40 mm ऑफ Hg आ गया समझ में। ये दो तरीका था, क्योंकि नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट मिला हुआ था, सिंपली इसको बना दिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास, या पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ H2O is 13.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it, of a non-volatile solute। क्वेश्चन क्या कहता है कि वेपर प्रेशर H2O का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 13.3 किलो पास्कल, कितना 300 डिग्री केल्विन पर दिया हुआ है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन जो होगा किसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब उसमें हम वही 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब उसमें डाल दिया जाता है, तब उसका वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा वही निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में पढ़े हैं 1 मोलर, या फिर इसको मोल कॉन्सेप्ट में भी देखे थे, 1 मोलर = 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट पे 1 मोल क्या मिला हुआ है सॉल्यूट मिला हुआ है, यानी पी किसका सॉल्यूशन का निकालना है, तो पी सॉल्यूशन का बराबर क्या पी नॉट ए जीटा ए के बराबर, यानी इसका जो वेपर प्रेशर प्योर ए का दिया हुआ है ए का, क्योंकि बी जो इसमें डाला गया है वो डाला गया नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल जब होगा तो उसके कारण कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं। तो यहाँ पर पी नॉट ए का मान कितना दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है 13.3, और जीटा ए का मान कितना होगा, तो जीटा ए का मान निकालते हैं 1000 मास अपॉन 18 ये दिया हुआ है, और नीचे जो आपका अपॉन 18 ये दिया है, और 1000 ये दिया हुआ है, और नीचे कितना 18 + 1 18 ये और +1 ये निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स ये, और 1 मोल मतलब 1 मोल ये। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, इस डाटा को सॉल्व कर लीजिएगा, इजी सा चीज है। ठीक है, तो हम लोग को वेपर प्रेशर पता चल जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन मिटा दे। अब एक और क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। द वेपर प्रेशर कैलकुलेट
द मास ऑफ नॉन volatile solute having molar mass 20 gram per ml, which should be calculate the mass of non-volatile solute having molar mass 20 gram per ml, which should be dissolved in 100 gram septane या हेप्टेन to reduce its vapor pressure to 60%। यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या निकालना है, हमको मास निकालना है। अब इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, तो 20 ग्राम पर ml दिया हुआ है। अब विच शुड बी डिजॉल्व, उसको 100 ग्राम सेप्टेन में मिला दिया जाता है, ठीक है। जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब कहता है कि टू रेड्यूस, तो 60%, यानी पहले 60% पर आ गया। इसका मतलब पहले जो इसका प्रेशर रहा होगा वो P0A सॉल्यूशन में देखिएगा पहले कितना रहा होगा 100, बाद में कितना हो गया, ये घट के 60 हो गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल इसमें मिला दिए हैं, ठीक है। हेप्टेन ये इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ P, ठीक है। अब इसके बाद P0 कितना दिया हुआ है, 100 माइनस 60 अपॉन 100 ये दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, कैलकुलेट द मास, तो मास कितना नहीं पता है तो x मान लेंगे मॉलिक्यूलर मास, और ये गिवन मास नहीं दिया हुआ है तो x, तो मॉलिक्यूलर मास कितना 20 ग्राम, तो x अपॉन 20 ले लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये x अपॉन 20 ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स B का, और नीचे लिखेंगे तो x अपॉन 20 प्लस इसका हेप्टेन का, तो निकालते हैं हेप्टेन का, देखते हैं हेप्टेन यानी 7 कार्बन और हाइड्रोजन 16, 12 7 84 और 16 कितना 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 अपॉन 100। अब यहां से ये कितना आ गया, ये 40 अपॉन 100, ये इससे कट गया, ये 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 20, ये इससे कट गया, नीचे क्या आया x प्लस 20 अपॉन 20 से 20 गायब हो गया, बचा क्या, आगे इसको यहाँ लिखते हैं, इधर बचा 2 अपॉन 5, और इधर क्या बच गया आपको x ऊपर बचा और नीचे x प्लस 20 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x, 5x, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 5x, यानी इधर से क्या करेंगे उसको उधर ले जाएंगे, क्या करेंगे इसको, कहीं इधर तो नहीं है, x अपॉन 20, ठीक है, x अपॉन 20 यहाँ इज इक्वल टू क्या 3x इज इक्वल टू कितना 40, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 3, 13.3 ग्राम, यही आ गया क्या मास इसका कितना आया 13.3 ग्राम। एक बार और चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। 20 ग्राम पर ml दिया हुआ था, विच शुड बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम सेप्टेन दिया हुआ था, तो इससे मॉलिक्यूलर मास इसका निकल गया। PA 100 दिया हुआ था, PA नॉट कितना 60 था, 100 माइनस 60 किए तो 40 आया, 2 5 ये आ गया। इधर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो B के नंबर ऑफ मोल्स x 20 ग्राम मास ही निकालना था, x मान लिए 20, नीचे x 20 इसका 1 हो गया, x 20 और इसका कितना हो गया 1 हो गया। इसको सॉल्व किया x अपॉन 20, ये इससे कट के 1 आया तो ऊपर गया 20, x प्लस 20 अपॉन 20 से 20 कैंसिल हुआ, 2 अपॉन 5 आ गया, 2 अपॉन 5 यहाँ भी क्या किया हम लिख दिए, ऊपर में x बचा नीचे में x प्लस 20 बचा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 2x 20 इधर 5 से गुना किए 13.3 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली क्या है लगभग यही आपका आ गया। तो इस प्रकार हम लोग
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को पढ़े। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अगले लेक्चर का वेट कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।